हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सुप्त, ऑप्शन बी ग्राह्य, ऑप्शन सी मुक्त और ऑप्शन डी लुप्त। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ग्रस्त का क्या हो जाएगा। ग्रस्त मीन्स जो किसी के द्वारा ग्रस्त कर लिया गया हो। मुक्त मीन्स जो स्वतंत्र हो। अगला आपका प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा आपका। इसका सही उत्तर होता है विस्तीर्ण, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्येयता में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि और ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो अध्येयता में आपका यड़ संधि है। अगर हम लोग इसको तोड़ें तो अधि प्लस एता जो है ये हो जाएगा और यहाँ से छुट्टी और प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा, या में परिवर्तन होगा और यहाँ पे मात्रा ए की आ जाएगी। इधर आपका हो जाएगा अध और एता। तो इस तरीके से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, संरक्षक का सही संधि विच्छेद है। स प्लस रक्षक, सो प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षक का आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी सम प्लस रक्षक संरक्षक हो जाता है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष। अगला प्रश्न, कपट की प्रीति मरण की रीति। इस कहावत का क्या अर्थ है। कपटी व्यक्ति का साथ घातक होता है। इश्क में जीना मरना, आंसू बहाना, कटपूर्ण व्यवहार करना। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कपटी व्यक्ति क्या होता है, घातक होता है। अगर कोई कपटी व्यक्ति है तो उसका साथ क्या होगा, घातक। पता नहीं हो कब धोखा दे दे। अगला प्रश्न, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस कहावत का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन बी बेमेल संबंध, ऑप्शन सी ऊँट पटांग बात करना और ऑप्शन डी राजा और रंक की दोस्ती। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बेमेल संबंध को हम कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, आगे कुआं पीछे खाई। इसका आपका क्या अर्थ होगा। सैर सपाटा करना, कुआं खोदना, खाई पाटना, हर तरफ विपत्ति का होना। तो जब हर तरफ विपत्ति होती है तब कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, यानी ऑप्शन डी सही होता है, हर तरफ विपत्ति का होना। अगला प्रश्न, सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूटना, अच्छी तरह से सिर धोना और डूबने से बच जाना। तो सिर से पानी गुजरना यानी सहनशीलता की सीमा टूटना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह भूमि जो उपजाऊ हो, ऊसर बंजर उर्वरा वनांचल। तो ऊसर आपका हो नहीं सकता, बंजर भी जो है उपजाऊ नहीं होती है। तो वनांचल मतलब जो जंगलों के आंचल में हो। वन मीन्स जंगल होता है और उसके आंचल में हो। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी उर्वरा। अगला प्रश्न, जो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। बेसिन, उपत्यका, द्रोण, घाटी। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्रोण कहते हैं। और उपत्यका कहते हैं पर्वत के नीचे की भूमि को और अधित्यका कहते हैं पर्वत के ऊपर की भूमि को। अगला प्रश्न, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं। वर्तिका, बपौती, थाथी, परवर्ती। तो इसको भी काफ़ी लोग प्रयोग करते हैं। दूसरे के पास रखी वस्तु को थाथी कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न, उग्र किसका उपनाम है। कौन से लेखक है जिसको उग्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बेचन शर्मा, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी नरेश और ऑप्शन डी रामेश्वर लाल दुबे। तो आपका जो बेचन शर्मा है इन्हें उग्र के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, सखियों मुझसे कह के जाते, किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, हरिऔध। तो सखियों मुझसे कहकर जाते, ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। इसमें इन्होंने जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोदा के वाद विवाद का वर्णन किया है अपनी सखियों से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? ऑप्शन ए पूस की रात, मंगलसूत्र, कुछ विचार, और ऑप्शन डी अशोक के फूल। तो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के फूल, ऑप्शन डी। अशोक के फूल ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। पूस की रात ये भी आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास भी है। अगला प्रश्न, मेरा परिवार किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, महादेवी वर्मा और लल्लू लाल। तो अगर मेरा परिवार की बात करें तो ये आपका महादेवी वर्मा जी की कृति है, तो ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, परिमल किसकी कृति है? राहुल सांस्कृत्यायन, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या कौन सी है? परिमल। और इनकी कुछ फेमस पंक्तियां हैं, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आगे अगला प्रश्न, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। तो कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे और ये छायावाद के प्रवर्तक के भी रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग की बात कर रहा है तो सूचना। अगर वाक्य प्रयोग करें तो सूचना मिलती है, सूचना प्राप्त हुई। अगर बात करें मित्र तो ये पुल्लिंग में आएगा, जैसे मित्र होते हैं, मित्र बनाए जाते हैं, उपहार दिया जाता है, अध्याय पढ़े जाते हैं। तो ऐसे हम वाक्य प्रयोग करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसे किताब पढ़ी जाती है, गंगा नदी बहती है, संसद में जैसे 2 सदन होते, संसद अगर वाक्य प्रयोग करें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ ये तीनों क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। और आपका जो सूची पत्र है तो सूची पत्र आपका क्या है? पुल्लिंग में आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, जिसका संबंध अग्नि से हो उसे क्या कहेंगे? अग्निहोत्री, अग्निहोत्र, अग्निपथ और आग्नेय। तो जिसका संबंध जो है अग्नि से हो तो उसे हम आग्नेय कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें हैं तो उसमें क्या होता है? लावा बाहर निकलता है आग के साथ, तो उसको आग्नेय बोल दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है? समसामयिक, समसामयिक, समासामयिक और आपका लास्ट है समसामयिक। तो यहाँ आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए समसामयिक। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पावनाश और सिंधुर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सरीसृप, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होता है। बाकी उरग, पावनाश और सिंधुर ये अहि यानी सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मिलंद, पंकज, जलज, अम्बुज। तो पंकज, जलज, अम्बुज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं और अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है। तो ये तीनों तो पर्यायवाची हैं, लेकिन है कौन सा नहीं? तो इसका आपका सही उत्तर आ जाएगा मिलंद। मिलंद जो है ये आपका भंवरा का पर्यायवाची होता, अली भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? अवधी, कन्नौजी, कौरवी, ब्रजभाषा। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो खड़ी बोली है इसे कौरवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है?
पंचायत पगड़ी लेखिका बचपन। तो पंचायत होती है, पगड़ी पहनी जाती है, लेखिका तो पढ़ने से ही लग रहा है जो स्त्रीलिंग है। लेकिन बचपन जो है, बचपन आता है या बचपन होता है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी सही होता है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दाती, दात्र, दात्री, यात्री। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है दात्री आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन समानार्थी शब्द नहीं है? द्विज, ब्राह्मण, दांत, बादल। तो द्विज का कौन सा समानार्थी नहीं है? द्विज, ब्राह्मण, दांत, ये तीनों आपके जो है समानार्थी हैं। और बादल, बादल जो है आपका वो शब्द इनसे भिन्न है। बादल को क्या कहते हैं? बादल को जलद कहते हैं, नीरद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन क्रोध का समानार्थी शब्द है? अमर्ष, रोष, कोप और दहन। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दहन जो है वो समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी अमर्ष, रोष और कोप ये समानार्थी शब्द हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन अग्नि का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए वसन, कृसान, हुतासन और वैश्वानर। तो इसमें अग्नि का समानार्थी कौन सा नहीं होगा? तो वसन जो है ये आपका समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे परीक्षा की दृष्टि से, और आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। तो आगे भी ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह पाते रहेंगे आप सभी लोग, और अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।